हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब इस शहर की गलियों में नींद तो क्या, सुकून तक गायब हो गया था। हर छत पर, हर मोहल्ले में, हर गली के सन्नाटे में एक ही नाम गूंजता था, मोंकी मैन। कहते हैं उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, पंजे ऐसे नुकीले जैसे मौत की तलवारें, और छलांग इतनी तेज कि मानो हवा में उड़ रहा हो। वो अंधेरे में आता, अपने शिकार को चीर डालता और पलक झपकते ही गायब हो जाता। लोग डर से छतों पर सोना भूल गए, दरवाजे बंद करके कांपते हुए रात काटने लगे। पुलिस भी उसके सामने बेबस हो चुकी थी। आखिर कौन था ये मोंकी मैन? एक अफवाह, एक वैज्ञानिक प्रयोग की नाकाम गूंज, या सच में मौत का वो साया जो पूरे शहर को अपने पंजों में दबोच चुका था? आज कहानी मंगल में हम लेकर आए हैं मोंकी मैन का कहर, मौत के पंजों में शहर। एक ऐसी दास्तान जिसमें रहस्य, खून, डर और इंसानियत की सांसें रोक देने वाली जंग। दिल्ली की गर्मियों की रातें वैसे ही बेचैन करने वाली होती हैं। हवा में उमस, सन्नाटे में जिंगोरों की आवाज़ और दूर दराज से आती ट्रेनों की सीटी। लेकिन उस साल की गर्मियां दिल्ली वालों के लिए खौफ का पैगाम लेकर आई थी। हर गली, हर मोहल्ले में एक ही नाम गूंज रहा था, मोंकी मैन। लोग कहते थे कि ये आधा इंसान आधा जानवर, एक डरावना प्राणी रात के अंधेरे में छतों में कूदता, दरवाजे तोड़कर घरों में घुस आता और अपने पंजों से इंसानों का कलेजा चीर देता। नई दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहने वाला रमेश अपनी दुकान बंद करके आधी रात को घर लौट रहा था। सड़कें सुनसान। अचानक उसे लगा कि कोई छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन तभी बिजली के तारों पर उसकी एक काली आकृति उसके ऊपर गिरी। रमेश चीख भी नहीं पाया। उसकी गर्दन पर नुकीले पंजे धंसे और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, करोल बाग में रहस्यमय मौत, गवाहों ने देखा आधा इंसान आधा बंदर जैसी शक्ल। शहर में अफवाहें फैल गई। कोई कहता यह काला भैरव का प्रकोप है, कोई बोलता ये किसी पागल वैज्ञानिक का असफल प्रयोग है। कुछ लोगों को लगता यह सिर्फ डकैतों का नया हथकंडा है। लेकिन हर बार जब मोंकी मैन का हमला होता, पीड़ित की लाश पर पंजों के गहरे जख्म पाए जाते, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो। लाल किला, पुरानी दिल्ली, वजीराबाद, तुगलकाबाद, हर जगह मोंकी मैन की दहशत फैलने लगी। लोग छतों पर सोना छोड़कर घरों के अंदर बंद होने लगे। पुलिस ने जगह जगह गश्त बढ़ाई, पर किसी ने भी उसे पकड़ नहीं पाया। वह रात में आता, हमला करता और फिर गायब हो जाता, जैसे हवा में उड़ गया हो। पुलिस इंस्पेक्टर अजय ठाकुर इस केस की जांच कर रहे थे। एक रात अजय ने खुद लाल जाल बिछाया। वो छत पर बैठा था, हाथ में गन लेकर। घड़ी में रात के 2 बजे थे। तभी उसने देखा एक लंबा, काला, अजीब सा प्राणी जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। वो इंसान की तरह खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा और पंजे बिल्कुल बंदर जैसे थे। उसकी पीठ झुकी हुई और दांत खून से सने हुए। अजय ने गन उठाई, लेकिन मोंकी मैन उससे भी तेज था। वह सीधा अजय पर झपटा। अजय की बांह लहूलुहान हो गई, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मोंकी मैन हवा में छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो गया। जांच के दौरान पता चला कि 20 साल पहले दिल्ली की एक गुप्त लैब में एक प्रयोग हुआ था। वैज्ञानिकों ने इंसान और जानवर के डीएनए मिलाकर एक नया जीव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयोग असफल हुआ।
प्राणी हिंसक और खूंखार बन गया। लैब में आग लग गई और सभी वैज्ञानिक मारे गए। सिर्फ वही एक प्राणी जिंदा बच निकला। अब वही दिल्ली की गलियों में मोंकी मैन बनकर मौत का खेल खेल रहा था। मोंकी मैन के हमले तेज हो गए। एक रात वह पुरानी दिल्ली की गलियों में घुसा। लोग चीखते भागते रहे, लेकिन वह बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा था। उसके पंजे इंसानों का मांस ऐसे फाड़ रहे थे जैसे कोई कागज फाड़ता है। हर जगह लाशें और खून। पुलिस और लोगों ने मिलकर मशालें जलाई और उसका पीछा किया। वह पुरानी हवेली की छत पर चढ़ गया। चारों तरफ लोग खड़े थे। बिजली कड़की, मूसलाधार बारिश शुरू हुई। मोंकी मैन छत पर खड़ा गरज रहा था। उसकी आंखों में मौत का नशा। अजय ने अपनी गन सीधी उसकी छाती पर तानी और गोली चला दी। प्राणी चीखा। उसका शरीर जलने लगा जैसे अंदर कोई बारूद भरा हो। वह हवेली की छत से नीचे गिरा और खून के तालाब में बदल गया। शहर ने चैन की सांस ली, लेकिन कहते हैं जिस रात मोंकी मैन मरा था, उसी रात तक उल्काबाद की खंडर हवेली में उसकी चीखें अब भी गूंजती हैं। कभी कभी राह चलते लोग सुनते हैं किसी छत पर पंजों की खरोंच, किसी अंधेरे गली में लाल आंखों की चमक। क्या वह सचमुच मरा, या फिर किसी और शहर में किसी और नाम से मौत का खेल खेलने वाला है? मोंकी मैन की मौत के साथ दिल्ली ने थोड़ी राहत की सांस तो ली, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या वाकई वो खत्म हो गया, या उसकी आत्मा अब भी शहर की गलियों में भटक रही है, किसी नई शक्ल, किसी नए साय के रूप में? कहते हैं आज भी तुगलकाबाद की वीरान हवेलियों में रात के सन्नाटे में पंजों की खनोज सुनाई देती है, और कभी कभी लाल आंखों की चमक अंधेरे में तैर जाती है। क्या ये बस डर का धोखा है, या सच में मोंकी मैन का खून से सना साया अब भी जिंदा है? याद रखिए, खौफ सिर्फ देखा नहीं जाता, कभी कभी महसूस भी होता है, और वही खौफ सबसे भयानक होता है। आप सुन रहे थे कहानी मंगल। फिर मिलेंगे एक नई दिला देने वाली दास्तान के साथ। तब तक रात में सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने मौत किस शक्ल में आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा घटित हुआ है, कोई भयानक घटना घटित हुई है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम और लोगों के साथ आपका जो भी अनुभव है वो शेयर कर सकें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा कोई पुराना खंडर, पुराना घर या पुरानी कोई हवेली है जिसका जो बहुत फेमस है, जो हॉरर है, जो हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है, तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अगली कहानी लोगों तक वो ला सकें, उसका सच ला सकें, उसकी कहानी ला सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव, जय महाकाल।